दोस्तों अभी आपने फिलहाल में देखा होगा कि एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो बैनर लगा रहे हैं और बोल रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों मैं अपने उन मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या हम बैनर लगाएंगे या हम ज़्यादा उसको ऊपर शो ऑफ करेंगे तभी हम अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हैं? मेरे भाइयों, हर मुसलमान के दिल में अपने आका की मोहब्बत अपने आप से ज़्यादा है। वो अपनी फैमिली, अपने परिवार से ज़्यादा मोहब्बत अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है। क्या चिल्लाने से, शोर मचाने से, दिखावा करने से तभी हम आशिक़ रसूल हैं? हम आशिक़ रसूल तो दिल से है ना। अगर हमारे आका की शान में गुस्ताखी कोई करेगा तो हम जान देने को तैयार हैं। तो शो ऑफ करने से क्या मतलब निकलता है? हमारे अखलाक अच्छे हैं नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला जो शख्स होगा उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। हम अपने अखलाक का जायजा लेकर देखें कि हमारे अखलाक ऐसे हैं। अगर हम आशिक़ रसूल हैं तो हमारे आका के आंखों की ठंडक है नमाज। हम नमाज पढ़ रहे हैं 5 वक्त की। हम अपने अखलाक अपने आका जैसे कर रहे हैं। दोस्तों मदीने के अंदर से एक काफिला निकला, यहूदियों का काफिला। जो काफिला एक रास्ते से निकल कर जा रहा था तो उस काफिले वालों ने देखा कि उस रास्ते में पत्थर डले हुए हैं। तो जब उन्होंने पत्थर देखे तो पत्थर देखने के बाद उनके जो लोग थे उन्होंने आपस में बात करी कि शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, इसलिए इस रास्ते में पत्थर डले हुए हैं। अब यहाँ पर यकीन देखिए कि मुसलमान किस एतबार का हुआ करता था। अगर रास्ते में पत्थर होता था तो मुसलमान उस रास्ते के पत्थर को हटाता था। हम अपने गिरेबान में झाँक कर देखें, क्या हमारे मामलात आज ऐसे हैं कि हम रास्ते के पत्थर हटाते हो? हम रास्ते में पत्थर बिछा हो रहे हैं अपने भाइयों के, अपने अहबाब के। हम सच्चे आशिक़ रसूल हैं, ये हमारा दिल जानता है और अल्लाह के रसूल जानते हैं और हमारा खुदा जानता है, हमारा अल्लाह जानता है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। उन्हीं ने फरमाया है कि आप अपने अखलाकों को बहुत बुलंद करो, अपने अखलाक अच्छे रखो, सबसे मोहब्बत से पेश आओ। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, क्या है अल्लाह के रसूल, क्या मुसलमान डरने वाला हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, मुसलमान डरने वाला नहीं होगा। कभी हालात ऐसे बन जाएं लेकिन मुसलमान डरने वाला नहीं होगा। फिर सवाल आया कि मुसलमान क्या कंजूस हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, मुसलमान कंजूस नहीं होगा, मुसलमान सखी होगा। फिर सवाल आया, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, हरगिज नहीं, वो हम में से नहीं। तो आज हम अपने ईमान का जायजा लें और समझें, क्या हम इतने सच्चे हैं? हम चीजों को समझते क्यों नहीं है? बिगाड़ने में मजा नहीं है, बनाने में मजा है। बनाना अच्छा है, बिगाड़ना बुरा। अब मेरा सवाल उन हिंदू भाइयों से है जो लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर फाड़ रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर कहीं पोस्टर लगा हुआ है, वो पोस्टर में से कोई निकल के तो आ नहीं रहा। आप उनको फाड़ देंगे तो विवादी खड़ा होगा। आपके जो आराध्य हैं अगर उनके कोई पोस्टर फाड़े तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको पोस्टर फाड़ कर? कुछ, इससे कुछ मसला हल नहीं होना मेरे भाइयों। आप पोस्टर फाड़ रहे हैं, मुसलमान पोस्टर निकाल रहे हैं। और अगर कुछ लोग ये सोचते हो जो हुक्मरान है वो हमारे साथ है, तो मेरे भाइयों सबसे बड़ा हुक्मरान और सबसे बड़ा हुकूमत करने वाला वो ऊपर वाला है। पहले ऊपर वाला है, सारे फैसले उसी के हाथ में है, सबको बनाने वाला वही है। अब मुसलमान भाई मेरे समझे, अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। वो सभी के लिए रहमत है। कुल कायनात अल्लाह के रसूल की उम्मत में है। चरिंद परिंद, इंसान, जिन्नात, सारे जो मखलूक हैं अल्लाह की, वो सारे अल्लाह के रसूल की उम्मत में है। तो इसलिए मेरे भाइयों, नफरतों को छोड़ के मोहब्बतों की तरफ आओ। नफरतों में कुछ नहीं रखा। ये नफरतें आज जब बढ़ेंगी तो आने वाली पीढ़ी ये देखेगी, तो आने वाली पीढ़ी क्या बनेगी? वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाली बनेगी। उसके दिल में जहर भर चुका होगा। मुस्लिम को हिंदू की शक्ल बुरी लगेगी और हिंदू को मुस्लिम की शक्ल बुरी लगेगी। आमाल नहीं देखेंगे कोई किसी के आमाल देखने नहीं जाएगा। वो नाम से एक दूसरे को नाम से काटने को दौड़ेगा कि अगर मुसलमान है तो हिंदू से काटने को दौड़ेगा और हिंदू है तो मुसलमान को काटने दौड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरा नाम जावेद है। अगर मैं गलत करता हूँ तो इंडिविजुअली मैंने ही गलत किया है, ना कि मेरी पूरी कौम ने। अगर कहीं मुसलमान कुछ गलत करने जाता है, एक मुसलमान, तो वो सिंगल गुनहगार है, वो मुसलमान, पूरी कौम गुनहगार नहीं है। और यही जो नियम है वो हिंदू भाइयों पर भी लागू होता है कि अगर एक हिंदू भाई गलत करता है तो राकेश गलत करता है तो राकेश गलत है, महेश गलत करता है तो महेश गलत है, पूरी कौम गलत नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मोहब्बत से रहो और प्यार से रहो, अमन और सुकून से इस देश को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया दोस्तों मेरा मानना है कि वही लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे जो मोहब्बतों में विश्वास रखते होंगे। नफरती लोग तो सिर्फ गलत कमेंट्स ही करेंगे। अब देखना ये है कि कितने लोग मोहब्बती हैं और कितने लोग नफरती हैं।